बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 हिंदी राजस्थान बोर्ड का पार्ट 2 लव कुश पढ़ने वाले हैं। सो चलो बच्चों शुरू करते हैं। लव और कुश बड़े होनहार बालक थे, यानी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे लव और कुश। उनका जन्म तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। वे अपनी माता सीता के साथ इसी आश्रम में रहते थे। बच्चों, लव और कुश राम और सीता के पुत्र थे। इनका जन्म वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था और वे अपनी माता यानी अपनी माता सीता के साथ इसी आश्रम में रहते थे। बाल्यकाल में स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने उनका पालन पोषण किया तथा उन्हें संपूर्ण विद्वानों का ज्ञान दिया। यानी जब वो पैदा हुए यहाँ पर, तब से लेकर जब तक वो बड़े हुए तब तक वाल्मीकि ने ही उनका पालन पोषण, उनकी देखभाल करी और उन्हें विद्वान बनाया और उन्हें कई सारी विद्याओं का ज्ञान भी दिया था। लव और कुश में क्षत्रिय के सभी गुण विद्यमान थे। लव और कुश क्षत्रिय परिवार से थे, तो उन दोनों में ही क्षत्रिय के सभी गुण थे। छोटी सी अवस्था में वे शस्त्र चलाना सीख गए। यानी जब लव कुश बहुत छोटे थे तभी वो शस्त्र चलाना सीख गए। बाण चलाने में तो वे बहुत ही निपुण थे। यानी जब वो बाण चलाते थे तो वो ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा मानो जैसे कि उन्हें बाण चलाना पहले से ही आता हो। उनका निशाना अचूक था। वे बड़े वीर और साहसी थे। यानी जिसको लव और कुश अपना बाण चलाकर मारना चाहते थे तो उनका निशाना बिल्कुल सटीक निशाने पे पहुंचता था। वे बहुत साहसी भी थे। गुरु वाल्मीकि उनको नित्य प्रति रामायण की कथा सुनाया करते थे। उन्होंने रामायण की कथा कंठस्थ कर ली थी। यानी वाल्मीकि उन्हें हमेशा रामायण बताया करते थे और लव और कुश ने रामायण को अपने दिल में संभाली थी। ऐसे याद कर लिया था कि कोई उनसे रात में भी पूछे तो वो उसका पूरी रामायण कथा सुना सकते हैं। रामायण की कथा का गान करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना और मुनि कुमारों के साथ खेलना उनका नित्य कर्म था। एक दिन सीता ने आश्रम के बाहर कुछ शोर सुना तो उस तरफ दौड़ी। रास्ते में ही कुश मिल गया। उसने उन्हें बताया कि आश्रम में एक सुंदर घोड़ा आ गया है। उसे हमने पकड़ लिया है और पेड़ से बांध दिया है। घोड़ा? किसका घोड़ा? यह कैसे आ गया? चल देखूं तो। कहती हुई सीता कुश के साथ उस स्थान पर पहुंची। घोड़ा सोने के आभूषणों से सज्जित था। उसकी गर्दन में एक स्वर्ण पल लटक रहा था। स्वर्ण पत्र पर अंकित था, यह राजा रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। यह देखकर सीता घबरा गई। सीता ने कहा, तुम इसे शीघ्र छोड़ दो, क्योंकि जो घोड़ा लव कुश ने पकड़कर पेड़ से बांध दिया था वो घोड़ा राजा रामचंद्र का था, यानी राम जी का था। और उस घोड़े की गर्दन में देखकर सीता घबरा गई। लव ने कहा, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, यह बहुत सुंदर है। तुम नहीं जानते इसके पीछे सेना होगी। सीता ने कहा, कोई भी क्यों ना हो, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसे हमने पकड़ा है, यह हमारा है, कुश बोला। सीता ने भय दिखाते हुए कहा, इसे छोड़ दो, नहीं तो युद्ध होगा। यह हम युद्ध से नहीं डरते, लव ने निडर होकर उत्तर दिया। हम पुरुषार्थी हैं। आपने ही तो हमें शिक्षा दी है कि पुरुषार्थी युद्ध से नहीं डरते, फिर आप ही हमें भय क्यों दिखा रही है? कुश ने लव के स्वर में स्वर मिलाकर कहा। यानी दोनों भाई कहते, आप क्यों हमें बता रही है कि युद्ध से डरना चाहिए, जबकि आपने ही तो हमें सिखाया है कि युद्ध से लड़ना चाहिए, किसी भी चीज़ से नहीं घबराना चाहिए।
सीता धर्म संकट में पड़ गई। यह महर्षि वाल्मीकि को बुलाने चली गई। क्या पिता पुत्र में युद्ध होगा? सीता अज्ञान अनर्थ की आशंका से सिधर उठी। सीता को ये डर था कि क्या पुत्र और पिता के बीच में युद्ध होगा, और इस बात से सीता को बहुत डर लग रहा था। उसका मन बहुत घबरा रहा था। सीता के जाने के बाद एक सैनिक वहां आया। वह लव से बोला, बालक, यह अश्वमेध का अश्व तो नहीं आया? कुश ने उत्तर दिया, देखते नहीं वह पेड़ से क्या बंधा है? सैनिक घोड़े की तरफ बढ़ा। लव ने उसे ललकारा, घोड़ा मत खोलना, इसे हमने पकड़ लिया है और ये हमारा है। यानी वो दोनों ही बालक यानी लव कुश बहुत ही ज़्यादा साहसी थे, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले थे। जब वो सैनिक आया वो बोलते हैं कि इस घोड़े को मत खोलना, इसे हमने पकड़ लिया है। कैसी बातें करते हो बालकों, यह भी कोई खेल है? अरे यह राजा राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। तो बोलती कि राजा राम का अश्व है ये, इसे वही पकड़ सकता है जो राम से युद्ध करने को तैयार है। तुरंत ही कुश ने उत्तर दिया, हमें भय क्यों दिखाता है रे? हमें डर नहीं लगता किसी से। सैनिक को बालकों की बात बाल हट लगी। वह घोड़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। कुश ने उससे कहा, देखो सैनिक, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे बाणों से मारे जाओ, इसलिए घोड़ा खोलने का प्रयास मत करो, चुपचाप लौट जाओ। सैनिक नहीं माना। लव कुश ने युद्ध के लिए ललकारा। सैनिक ने लव कुश पर एक बाण छोड़ा। लव ने बाण के 2 टुकड़े कर दिए। दोनों ओर से बाण चलने लगे। अंत में लव कुश ने सैनिक को हरा ही दिया। यानी लव कुश बहुत हिम्मत वाले थे। उन्होंने सैनिकों के दोनों हाथ पीछे की ओर बांध दिए। फिर उससे कहा, जाकर अपने सेनापति से कहो कि सेना लेकर लौट जाए और दूसरे घोड़े का प्रबंध कर ले। सैनिक चला गया। लव कुश सेना को रोकने के लिए चल दिए। सामने से उन्हें एक विशाल सेना आती दिखाई दी। आगे आगे रथ पर सेना नायक सवार थे। राम ने लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को अश्व की रक्षा का भार सौंपा था। वह इस सेना का नायक था। लव कुश को देखकर चंद्रकेतु रथ से उतरकर उनके पास आया और बोला, तुम राम के अश्वमेध के अश्व को शीघ्र छोड़ दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो। तुम या तो राम के अश्व को छोड़ दो या मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। वीर, हम वाल्मीकि के शिष्य हैं, हम कायर नहीं, हम यूं ही अश्व को नहीं छोड़ेंगे। हमसे युद्ध करो और छुड़ा लो। लव ने जब्रकाष्ठ छोड़ा। सारी सेना मात्रवर्ती हो गई। इधर सीता महर्षि वाल्मीकि के पास पहुंचकर घटना के बारे में बता ही रही थी कि एक तपस्वी आया और हाँफते हुए बोला, महर्षि शीघ्रता कीजिए, लव कुश के बाणों से वीर लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। सीता यह सुनते ही व्याकुल हो उठी। महर्षि वाल्मीकि थोड़ा मुस्कुराए, फिर सीता से बोले, दुखी मत हो बेटी, जो कुछ हो रहा है शुभ ही है। उधर अयोध्या से कुछ दूरी पर विशाल यज्ञशाला बनी थी। आवश्यक तैयारियां चल रही थी। राम प्रसन्न थे कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व अब तक बिना रोक टोक से बढ़ा चला जा रहा था। इतने में एक सैनिक घबराया हुआ यज्ञशाला में आया। राम को सादर सिर झुकाकर बोला, महाराज,
महाराज, सारे देश का भ्रमण करने के बाद अश्व अयोध्या लौट रहा था। तब वाल्मीकि आश्रम के लवकुश नामक 2 बालकों ने उन्हें पकड़ लिया। हमने उन्हें समझाया, वे नहीं माने। आखिर युद्ध करना पड़ा। वे साधारण बालक नहीं हैं महाराज। उनके बाणों से हमारी सेना के अन्य वीर मूर्छित हो गए। वीर लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही राम रथ पर सवार हो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुँचे। वह दोनों बालकों से बोले, मुनि बालकों, मेरे अश्व को शीघ्र छोड़ दो। पर बालक कहाँ मानने वाले थे। राम से भी युद्ध करने को तैयार हो गए। इतने में सीता महर्षि वाल्मीकि को लेकर वहां पहुंची। राम को सामने देखकर वाल्मीकि ने कहा, लवकुश, तुम मुझसे अपने पिता के बारे में जानना चाहते थे। यही तुम्हारे पिता है, अयोध्या के राजा राम। यह सुनकर राजा राम ने लवकुश को बाहों में भर लिया। मिलन के इस अद्भुत दृश्य को देखकर वाल्मीकि के नेत्रों में हर्ष के आंसू बह निकले। बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? लवकुश, ये एक सच्ची घटना है। जब सीता अयोध्या से निकलकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आ गई थी। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 7 हिंदी राजस्थान बोर्ड का एक बहुत सिंपल टॉपिक स्वामी विवेकानंद पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षा दान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। यानी जो विवेकानंद जी थे वो शिक्षा दान करते थे, यानी वो पढ़ाया करते थे। निरंतर भाग दौड़ और कठिन श्रम करने के कारण वे अस्वस्थ हो गए। यानी वो हमेशा भाग दौड़ करते रहते और कठिन काम करते थे, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई। चिकित्सकों ने उन्हें जलवायु परिवर्तन तथा विश्राम करने पर जोर दिया। जो डॉक्टर से उन्होंने उन्हें बोला कि हवा पानी बदलने की वजह से ऐसा हुआ है, आप थोड़े दिन आराम करें, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। विवश होकर वे दार्जिलिंग चले गए। दार्जिलिंग वहाँ उन्होंने स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। जब स्वामी जी दार्जिलिंग गए तब वहाँ पर उनके तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल हो गया है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। यह दुख समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानंद स्थिर रह सकते थे? वे तुरंत कोलकाता लौट आए और उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश दिया। वहाँ पर प्लेग रोग हो गया था, यानी एक बीमारी है। तो वो तुरंत दार्जिलिंग से कोलकाता आ गए और वहाँ पे सभी लोगों को उपदेश दिया कि कैसे उससे बचा जा सकती, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अपने साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। कलकत्ता में भय तथा आतंक का राज्य फैला था। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिए थे। उससे लोगों में भारी असंतोष था। इस परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती स्वामी जी के सामने थी। इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और कहाँ से आएगा, इस बात की चिंता करते हुए किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया, स्वामी जी, रुपये कहाँ से आएंगे, यानी पैसे कहाँ से आएंगे स्वामी जी? स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो
मठ के लिए खरीदी गई ज़मीन बेच डालेंगे। हजारों स्त्री पुरुष हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। सो बोलते, मठ जिसमें हम रहते हैं, हम उसकी ज़मीन को ही बेच देंगे। हम नहीं चाहते कि उस मठ की वजह से कई लोगों को पैसे की कमी आए। हम उसको बेचकर पैसे का इंतज़ाम करेंगे और लोगों का इलाज करवाएंगे। हम सन्यासी हैं, आवश्यकता होगी तो फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्य वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होंगे। स्वामी जी ने एक बड़ी सी जमीन किराए पर ली और वहाँ पर कुटिया निर्माण की। जाति वर्ग का भेद छोड़ प्लेग के असहाय मरीजों को वहाँ पर लाकर उत्साही कार्यकर्तागण सेवा कार्य में रत किए। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने लगे। शहर की गंदगी साफ करना, औषधियों का वितरण करना, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा करने में सभी कार्यकर्ता मन से लग गए। यत्र जीव तंत्र जी शिव मंत्र के ऋषि विवेकानंद अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए सब देशवासियों को शिक्षा देने लगे कि नर को नारायण मानकर सेवा करना मानव धर्म है। उनका कहना था कि किसी इंसान को ही भगवान मानकर उसकी सेवा करना अर्थात भगवान की सेवा करने के समान है। ऐसे विवेकानंद स्वामी जी के विचार थे। बच्चों, कैसा लगे स्वामी जी के विचार? हेलो बच्चों। हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 हिंदी राजस्थान बोर्ड का पाठ 3 इसे जगाओ पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को जगाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। इस कविता में कवि कहते हैं कि सूरज, इस आदमी को जगाओ। ये जो आदमी सो रहा है, इसे जगाओ। पवन, तुम भी इसे जगाओ। पवन यानी होता है हवा। यह आदमी जो सोया पड़ा है वो सच से बेखबर है, यानी वो अपनी सपनों की दुनिया में है। उसे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। सो तुम मिलकर इसे जगाओ। भाई पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। सो बोलते पंछी, तुम इसके कानों में चिल्लाओगे ना तो ज़रूर ये उठ जाएगा। सूरज, तुम अपनी गर्मी फैलाओगे तो भी ये उठ जाएगा। वक्त पर जगाओ, यानी इसको समय से जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। तो फिर बोलते हैं इसको टाइम से जगा दिया करो, नहीं तो जो लोग समय से उठकर आगे चले जाते हैं तो फिर ये उन लोगों से घबराएगा और घबराकर पीछे आ जाएगा। सो इसे बोलो कि समय से जागे। शीघ्र गति अलग है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सरज है। सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पंछी, इसे कानों में चिल्लाओ। सो बोलते ही शीघ्र इसे जगाओ, जल्दी ही इसे जगाओ, नहीं तो ये सच से बेखबर रहेगा, यानी ये अपनी दुनिया में ही मस्त है, यानी सपनों की दुनिया में ही मस्त है। इसे नहीं पता कि असली दुनिया उठ गई है और सब अपने अपने कामों में भी लग गई है। अगर ये ऐसा ही सोता रहेगा तो ज़रूर इसे पछतावा होगा। सो सूरज, इसे जगाओ। पंछी, तुम इसके कानों में चिल्लाओ। पवन, तुम इसे हिलाओ। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? आई होप कि आपको ये पसंद आई हो।
हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 4 शरणागत की रक्षा पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं पाठ। मैं आपकी शरण आया हूँ महाराज। तो बोलते मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपके द्वार आया हूँ। रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठा अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण आया हूँ महाराज। वो रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे हुए थे, यानी अपने राज्य में बैठे हुए थे, और तभी कहीं दूर से आवाज़ आई कि मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। सो हमीर ने दृष्टि ऊपर की तो देखा कि एक मुसलमान योद्धा उनके सामने था। जैसे ही वो अपनी आंखें ऊपर करते और पाते हैं कि एक मुस्लिम योद्धा उनके सामने खड़ा है। सिर उसका झुका हुआ और गला व्यथा से भराया हुआ है, यानी उसका सिर नीचे है और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। कौन हो तुम? हमीर ने पूछा। महाराज, मैं दुखिया हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, आपकी शरण आया हो। तो बोलते मैं दुखिया हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे प्राण संकट में है, यानी मेरे प्राण मुश्किल में है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा नाम माहिर शाह, काम सिपाहीगिरी बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का खामिद हूँ। एक मामूली बात पर बादशाह नाराज़ हो गए और मेरे लिए फांसी का हुक्म कर दिया। वे घड़ियां नज़दीक थी जब फांसी का फंदा इस घोट देता और मेरे लाश को चिल और कुत्तों के लिए फेंक दिया जाता कि मैं जेल से फरार हो गया। अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में हाजिर हो। तो बोलते कि मेरी एक छोटी सी गलती पर मुझे फांसी की सज़ा सुना दी गई है। मुझे जेल में बंद कर रखा था, लेकिन मैं जेल से भाग गया और आपके द्वार में आया हूँ। तो आप मुझे बचाइए, मैं क्या कर सकता हूँ? हमीर ने गौर से माहिर शाह को देखा। माहिम बहुत घबराया हुआ था। दिल्ली और रणथंभौर के बीच तो राजपूतों के कई राज्य हैं, तुम उनमें क्यों नहीं गए माहिर? हमीर ने गंभीरता से पूछा। और भी दिन होकर माहिम ने कहा, महाराज, मैं सबके द्वार गया, सबने मुझे सहानुभूति दी, पर कोई शरण ना दे सका, क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूँ और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता। हमीर ने अपने सलाहकारों को देखा और अनुत्साहित पाया। उनकी राय थी, महाराज, माहिम शाह की तलवार आज आपकी शरण में है, पर कल तक वह हमारे खून का प्यासी था। अब हम उसे अपनी छाया में लेकर दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधिता को न्योता क्यों दे? यह दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधिता के न्योते देने की बात नहीं सरदारों, यह कर्तव्य का प्रश्न है, आन का प्रश्न है। जब माहिम इस द्वार से लौटेगा तो स्वर्ग में हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? क्या उन्हें स्वर्ग में सुख साज में कांटों में चुभन का अनुभव ना होगा? हमीर ने आवेश में पूछा। सरदारों ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपकी बात परम पवित्र है, पर कर्तव्य की भी एक सीमा है। कर्तव्य की सीमा? कड़क कर हमीर ने पूछा। कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य पालन। कर्तव्य के पालन में सुख मिलेगा या दुख, जय होगी या पराजय, यह दुकानदारी की विप्त राजपूतों को शोभा नहीं देता है। माहिम शरणार्थी है, शरणार्थी की रक्षा राजपूतों का कर्तव्य है, यह कर्तव्य हमें पूरा करना है।
फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाराज़ हो या दुनिया का बादशाह, यानी हमारा काम जो है हम वो करेंगे, चाहे उससे कोई भी बादशाह नाराज़ क्यों ना हो जाए। सामंत सरदार भी अब इस महाराज की भावधारा में बहकर व्यवहार बुद्धि से दूर भावना के क्षेत्र में पहुंच गए। उनके मुंह से निकला, धन्य है महाराज। हमीर ने कहा, महिम शाह, रंत भर अब तुम्हारा घर है, आराम से यहाँ रहो और विश्वास रखो कि अब किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी तरफ तिरछी आंखों से देखे। कोई संकट हो तो हमें कहना, जाओ। कानो कान यह खबर उड़ती खबर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो वह तमा उठा। हमीर की यह हिमाकत कि मेरे चोर को आसरा दे। क्या तुम नहीं जानते हमीर, जो तुमने माहिम को अपनी छत दी? खैर, मैं भूलों को माफ़ करना जानता हूँ, कोई बात नहीं। माहिम को अपनी देख रेख में मुझे सुपुर्द करो और अपने कसूर की माफ़ी मांगो। अलाउद्दीन का यह संदेश हमीर के पास पहुंचा तो वह मुस्कुराया। उसने लिखा, माहिम को शरण दी है, कोई नौकर नहीं रखा है। अपना सर्वस्व लुटाकर भी शरणागत की रक्षा करना हमारा संस्कार है। सपने में भी जवाब क्या था? सपने में भी उम्मीद ना रखें कि माहिर को मैं आपके द्वार लौटाऊंगा। आप जो मुनासिब समझे कीजिए। आपको जो समझना है और जो आपको सही लगे आप वो कीजिए। जवाब क्या था? एक पलीता था, उसने खिलजी के बारूद में आग लगा दी और उसने कुछ दिनों बाद ही अपनी फौजों के साथ रणथंभौर का किला घेर दिया। लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा हामिर, ला माहिर को मुझे सौंप दे। खिलजी का यह आखिरी संदेश था। लड़ाई से मैं नहीं डरता और जीवन की आखिरी घड़ी तक माहिम की रक्षा करूँगा। हमीर का यह आखिरी उत्तर था। दूसरे दिन रणधुंध बज उठी। ऊंची पहाड़ियों पर बना रणथंभौर का किला, चारों ओर फैली शाही फौज। एक तरफ अपने बादशाह के लिए लड़ने वाली फौज तो दूसरी तरफ अपनी आन पर मत मिलने वाली सिपाही। एक तरफ भरपूर साधन तो दूसरी तरह भरपूर आन। लड़ाई क्या थी? यह बात की बाजी और बाजी जिसका निशाना एक आदमी के प्राणों और इस प्राण के लिए हजारों प्राण सरसों के दान की तरह हथेली पर। दोनों तरफ हमारे योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी खिंचती दिल्ली उसे पूरा कर देती, पर माहिर की शक्ति धारा की जो लहर बह जाती फिर ना लौटती। हम टूटती तलवारों सौ को नियतवाते करते, हर गिरता सिपाही हजारों को 900 निर्वासावे। व्यय के रास्ते खुले हुए थे, आय के बंद। कारू का खजाना और कुबेर का कोष भी यूं कब तक टिक पाता। बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आई होप कि आपको ये पाठ अच्छा लगा हो। और अगर आपको किसी भी वीडियो, किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर, कोई सा भी बोर्ड, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।